नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस ने राजनीतिक कार्यक्रमों, जुलूसों व रैलियों में स्कूल के बच्चों को भेजने का किया विरोध तथा नगर में पेयजल किल्लत के समाधान व बंद मैग्नेसाइट फैक्ट्री को खोलने की जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी से की मांग। पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जिला कार्यालय में किया प्रदर्शन। डीएम से मुलाकात करने वालों में पूर्व व्यापार संघ अध्यक्ष शमशेर मेहर, युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक बोरा, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी राजेंद्र भट्ट, दीपक लुंठी, होशियार सिंह, नवीन कापड़ी, राहुल सिंह, मन्नू धामी, मन्नू ठकुराठी आदि शामिल थे। जिलाधिकारी कार्यालय में आए, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले हमने मोस्टमानू में पिथौरागढ़ में जो पेयजल संकट बना हुआ है उसको लेके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोस्टमानू में जाके प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन के साथ साथ फिर उसके बाद जो मैग्नेसाइट की फैक्ट्री है दूसरे दिन हमने वहां भी कार्यक्रम किया था। और लगातार आपने देखा होगा कि आजकल जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, वो लगातार शहरों में राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में स्कूलों के बच्चों को भेज रहे हैं। इस संबंध में भी हम आज इन तमाम बिंदुओं को लेकर जिलाधिकारी से मिले हैं और जिलाधिकारी ने हमको आश्वस्त किया है कि शहर में जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है और जो पानी की लिफ्ट योजना है उसको दुरुस्त करने के लिए एक कमेटी हमने बना रखी है। उस कमेटी के माध्यम से हम शहर का जो पानी की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करेंगे। और दूसरा जो मामला है, जो चंडाग मैग्नेसाइट फैक्ट्री का मामला है, उसमें इन्होंने कहा कि हमने इससे पहले भी मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया था, ये फिर यहाँ से आगे को बढ़ाएंगे, देंगे मुख्यमंत्री को। जब भी उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होगी तब पिथौरागढ़ का ये मुद्दा चंडाग मैग्नेसाइट का रखा जाएगा। और तीसरा मुद्दा हमारा ये था कि लगातार आपने देखा होगा कि आजकल स्कूलों के बच्चों को राजनीतिक दल बाजारों में लाके उनका जुलूस निकाल रहे हैं, बच्चों को ले जा रहे हैं, दिन भर धूप में बैठा रहे हैं। ये भी एक अपराध है। अगर राजनीतिक दलों के पास अपने कार्यकर्ता नहीं हैं तो जिस स्कूल के बच्चों को ला रहे हैं वो कम से कम वो स्कूल आने वाले समय में हम ये चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही घोषित हो जाए। और हम उन प्राइवेट एसोसिएशनों को भी सख्त चेतावनी देते हैं जो बार बार अपने एसोसिएशन के माध्यम से अपने स्कूलों की हितों की बात तो करते हैं लेकिन अपने बच्चों की हितों की बात नहीं करते हैं। क्योंकि वो बार बार क्या करते हैं, अपने स्कूल के बच्चों को अपना लाभ पहुंचाने के लिए, राजनीतिक दलों को लाभ देने के लिए अपने स्कूल के बच्चों को सड़कों में भेज देते हैं। और ऐसी घटना अभी तक तो हमारे इस शहर में नहीं हुई है, आने वाले समय में भी न हो किसी के बच्चों के साथ। लेकिन आने वाले समय में हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगर कोई भी स्कूल के बच्चे अगर सड़कों में ऐसे किसी रैली या किसी यात्रा में दिखेंगे तो कांग्रेस के लोग उसका विरोध करेंगे। और आज हमने ये संज्ञान जिलाधिकारी महोदय को भी दिया है और जिलाधिकारी ने हमको आश्वस्त किया है कि आपको आने वाले समय में ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिलेंगी। इसीलिए आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। पिथौरागढ़ की पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मानस कॉलेज में आज बॉलीवुड अभिनेता हेमंत पांडे ने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म विभाग का किया उद्घाटन। मानस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अशोक पंत ने हेमंत पांडे की पाभय ग्राम को शूटिंग विलेज व संस्कृति ग्राम के रूप में विकसित करके यहां पर्यटन व फिल्म शूटिंग की संभावनाओं के नए द्वार खोलने की पहल का स्वागत किया और मानस परिवार की ओर से उनका नागरिक अभिनंदन किया। उन्हें कॉलेज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मानस कॉलेज पहुंचने पर आज अभिनेता पांडे व उनके परिवारजनों का कॉलेज के निदेशक देवाशीष पंत ने स्वागत किया। हेमंत पांडे ने कहा कि पहाड़ के इस सीमांत और दुर्गम जनपद में तकनीकी व व्यावसायिक उच्च शिक्षा न्यूनतम शुल्क में उपलब्ध कराकर मानस कॉलेज ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महानगरों को होने वाले पलायन को रोका है। अब जनपद के प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने घर के निकट ही इस सुरम्य परिवेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में रंगकर्मी जनार्दन उप्रेती, डॉक्टर दिनेश जोशी, दयानंद भट्ट, डॉक्टर किशोर पंत, ललित पंत, प्रकाश जोशी, बिपिन जोशी, विप्लव भट्ट, बसंत भट्ट,
ललित शौर्य, आचार्य अनिल पांडे, मानस ग्रुप की प्रबंधक कंचन लता पंत, निदेशक मीनू भट्ट, विभागाध्यक्ष अंशुल पंत आदि उपस्थित थे। संचालन योगेश भट्ट ने किया। हिमालय की गोद में बसा मानस कॉलेज एक ऐसा संस्थान है जो पहाड़ के युवाओं को वोकेशनल अपलिफ्टमेंट और प्रोफेशनल एजुकेशन के जरिए आगे बढ़ने का मौका देता है। सोमन सिंह जीरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड मानस कॉलेज में सभी तरह की फैसिलिटीज जैसे मॉडर्न लैब, कैफेटेरिया, स्मार्ट क्लासरूम, एक रिच लाइब्रेरी, उच्च गुणवत्ता युक्त अनुभवी फैकल्टीज और अन्य सभी तरह के वैल्यूएबल रिसोर्सेज इसे एक यूनिक एक्सपीरियंस बनाते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत करना चाहता हूं जो माया नगरी में रह के, कहते हैं मुंबई को माया नगरी कहते हैं, माया नगरी में रह के कहते हैं लोग वहां जब जाते हैं तो माया जाल में फंस जाते हैं, लेकिन उस माया जाल से परे एक ऐसा व्यक्तित्व जो इस देश में एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्थापित नाम और एक बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ आज जिसके पास विश्व की सारी जो कहते हैं लग्जरी अवेलेबल हो सकती है, वो होने के बावजूद भी एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने घर से जुड़ा है, जो अपनी जमीन से जुड़ा है, जो अपने गांव से जुड़ा है, और जो व्यक्ति अपने घर गांव से कितनी ही ऊंचाइयों में पहुंचने के बावजूद भी घर, गांव और अपने परिवार से जुड़ा रहता है, उसका ओहदा इस दुनिया में सबसे ऊंचा होता है। ऐसे ही व्यक्तित्व श्री हेमंत पांडे जी का मैं पूरे मानस परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये कौन कहता है कि यहाँ प्रतिभा नहीं है? केवल आवश्यकता की अपनी इंफिनिटी को हम हटाएं और अपने जज्बे को आगे लाएं। आप और हम सब मिलकर के आइए, यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, चाहे वो शूटिंग विलेज के रूप में हो, चाहे उसका नाम संस्कृति गांव हो, चाहे हमारे स्कूल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हो। आप और हम सब चिंतित हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। यदि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे सके तो हमारा जीवन सार्थक हो सकेगा। यदि हम कुछ नहीं दे सके, हम भी ऐसे ही चले गए, तो फिर मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण थी। इस कविता का साधना करते हुए मैं एक बार आप सबका आह्वान करता हूं और एक बार पुनः हेमंत भाई को यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये मंदिर है, मंदिर है। मैंने आज टीचर्स को भी बोला, बच्चों को भी बोला, जिस दिन आप ये भाव प्रणाम करने का आ जाएगा ना, मंदिर की तरह, माता पिता की तरह इस जगह को, तो इस संस्थान की प्योरिटी का लेवल और आ जाएगा, आपकी प्योरिटी का लेवल और बढ़ जाएगा। सेम इंस्टीट्यूट दिल्ली में भी है, सेम कलकत्ता में भी है, तो यहाँ के बच्चे को बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। एकमात्र इंस्टीट्यूट खुला है और पूरे जिले को, पूरे जिले नहीं पूरे राज्य भर के लोगों को यहाँ उत्तराखंड में आकर, पिथौरागढ़ में आकर पढ़ने का मौका मिल गया है इस इंस्टीट्यूट से। एक अशोक पंत जी की खाली सोच से, एक सोचने वाले ज्यादा चाहिए, करने वाले आ जाने पची भल सोच तो भला दिन मिल जाए। तो आप अशोक जी की एक सोच की वजह से आज मास कॉम हो गया। मेरे लिए आश्चर्य था ये, क्योंकि दिल्ली, बम्बई और जगह ही तो ये करते थे। अब सेम पढ़ाई, सेम चीज आपकी दिल्ली बम्बई में न हो गई, पिथौरागढ़ में हो गई। आपके लाखों रुपए हर माँ बाप के बच गए, हर माँ बाप के लाखों रुपए बच गए आने में जाने में। आपको भी तो जाना पड़ता दिल्ली बम्बई, बेटे को भी, और कितना महंगा है। जब फ्लाइट टिकट नहीं मिलती है तो माँ बाप को उन्होंने यार ये कंगन बिजनेस फ्लाइट में बोला 4 दिन है, यहाँ रिजर्वेशन न मिलेंगे, तो वो तकलीफ से भी बच जाओगे आप। और बगल में इंस्टीट्यूट है, आप सच में काबिल अगर होगे ना तो यहीं से आपको दुनिया के सबसे जो पद चाहते हो वो भी मिल जाएगा। संस्थान इतनी पवित्र चीज है, आपका भाव पवित्र। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सौ वैली पब्लिक स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग,
मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट, समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। खेल विभाग द्वारा स्पोर्ट्स हॉस्टल टनकपुर, कोटद्वार, स्पोर्ट्स हॉस्टल पिथौरागढ़ तथा स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ में प्रवेश के लिए मुख्य ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में हुए संपन्न। विभाग द्वारा गठित समिति ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पहुंचे 92 बालक व 12 बालिकाओं के खेल कौशल का किया मूल्यांकन। स्पोर्ट्स हॉस्टल एवं स्पोर्ट्स कॉलेज में चयनित बालक बालिकाओं को उत्तराखंड सरकार आवास, खेल उपकरण, तकनीकी प्रशिक्षण, भोजन, शिक्षा, स्पोर्ट्स किट, स्कूल यूनिफॉर्म, चिकित्सा सहित सभी सुविधाएं निःशुल्क मुहैया कराएगी। स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य मनोज शर्मा एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी की देखरेख में स्पोर्ट्स हॉस्टल हेतु बॉक्सिंग के ट्रायल खेल विशेषज्ञ ललित मोहन कुंवर, श्याम डांगी एवं जीवन प्रकाश ने लिए तथा स्पोर्ट्स कॉलेज हेतु एथलेटिक्स, बॉक्सिंग एवं फुटबॉल के ट्रायल खेल विशेषज्ञ प्रताप सिंह, कुलदीप चौहान, रविंद्र सिंह, निखिल मेहर, जनार्दन वल्दिया, विनोद वल्दिया, डॉक्टर पुष्कर अधिकारी, चंद्र सिंह धामी ने लिए। आज हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज की जो मुख्य चयन परीक्षा थी प्रवेश की, वो संपन्न हुई, जिसमें 50 बालकों ने प्रतिभाग किया 3 खेलों में, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और फुटबॉल में, जिसमें 27 बच्चे एथलेटिक्स में थे, बॉक्सिंग में 12 बच्चे और फुटबॉल में 11 बच्चों ने प्रतिभाग किया। तो अच्छे बच्चे भी दिखे हैं, दूर दराज से बच्चे आए थे और सारे जो हमारे एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे खेलों के, उन्होंने उनकी सबकी परीक्षा ली, शारीरिक परीक्षा ली, खेल परीक्षा ली और साथ में रिटर्न टेस्ट, लिखित परीक्षा भी हुई, मेडिकल भी हुआ है, इंटरव्यू भी हो चुका है। अब 10 से 15 दिन लगेंगे जब ये रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये भी समाचार पत्रों के माध्यम से आपको अवगत हो जाएगा सभी। नमस्कार। आज जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे आवासीय खेल छात्रावास हैं, उनके चयन ट्रायल आज से प्रारंभ हुए हैं। ये जो हमारे यहाँ पे पिथौरागढ़ को जो जिम्मेदारी मिली है, वो बॉक्सिंग छात्रावास की जो चयन प्रक्रिया के लिए मिला है, जिसमें कि हमने जो बालिका बॉक्सिंग छात्रावास पिथौरागढ़ है वहाँ की, प्लस जो कोटद्वार हमारा बालक बॉक्सिंग छात्रावास है, इसके साथ साथ बॉक्सिंग छात्रावास टनकपुर के लिए चयन ट्रायल हमारे यहाँ आज चल रहे हैं और ये ट्रायल हमारे 2 दिन तक चलेंगे। इसके अंतर्गत हमें जो जितनी भी सीटें हमारी खाली हुई हैं, उस सीटों को भरने के लिए ये चयन प्रक्रिया हमने आज से प्रारंभ की है। जरूरी सूचना, ITDA कैल्क में शुरू होने जा रहे हैं निःशुल्क डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। मिलेगा IT डिपार्टमेंट का सरकारी सर्टिफिकेट और वो भी बिना किसी शुल्क के। हमारे पास है हाईटेक कंप्यूटर लैब और उच्च प्रशिक्षित फैकल्टी। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर। सीमित सीटें। जल्द संपर्क करें ITDA कैल्क, निकट स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। मोबाइल नंबर 9758928770। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं।